ईश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम यजुर्वेद के महामृत्युंजय जप के अर्थ के विषय में चर्चा करेंगे। भिन्न भिन्न विद्वानों का भिन्न भिन्न मत होता है, सबका अपने विद्वत्ता के अनुसार उसका अर्थ करते हैं, शब्दों के अनुसार करते हैं। इसमें योगियों के द्वारा अर्थ में भिन्नता होती है, वो मैं आज आपको इसके माध्यम से सुनाता हूं। इसमें दो जगह मोक्ष शब्द आया है। पहले हम इसके थोड़ा बारे में समझ लें। मोक्ष का अर्थ दो तरह से होता है, एक तो मुक्त हो जाना और एक मोक्ष की एक स्थिति है जो मनुष्य से ऊपर की श्रेणी के अंदर मानी गई है। जैसे कीट पतंगा, फिर पक्षी, मतलब इस तरह से उत्तरोत्तर क्रम में जैसे जीव जंतुओं में होता है, क्रम पर उठता हुआ चला जाता है और अंत में मनुष्य जन्म को माना गया है। तो ये मनुष्य जन्म से ऊपर की एक श्रेणी को माना गया है, जिसे मोक्ष कहते हैं। एक मुक्त हो जाना, दो अर्थ निकलते हैं यहां पर। मैं आपको जरा उसमें, हम पहले तो उस मंत्र को देख लें। त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतांत। मित्रों, आप शब्दों में आप लोग आपके ढंग से कर लेना। अर्थ के बारे में मैं चर्चा करूंगा सिर्फ। त्रयम, तीसरा नेत्र, एकम एकाग्रता, यानी तीसरे नेत्र की एकाग्रता। मैं पूर्व में भी इसको आपको समझा चुका हूं, लेकिन वो थोड़ा सही ढंग से नहीं है। मैं आपको इसमें थोड़ा सही ढंग से समझा देता हूं। त्र्यंबकम, एकम मन एकाग्रता, त्रयम तीसरे नेत्र की एकाग्रता, यज्जामहे यज्ञ के द्वारा उत्पन्न, सुगंधिम जो यज्ञ से जो सुगंध उत्पन्न होती है, प्रति पुष्टि वर्धनम जो शरीर को पुष्ट करती है और बढ़ाती है, उर्वारुकम, उर मने हृदय, वा मने वायु, रुकम मने रोकना। उस वायु को अगर हम रोकते हैं, बंधनात्, इव बंधनात्, यानी उससे जब हम संबंध बनाते हैं, यानी अगर हम उसको नियमित करते हैं, मृत्योर्मुक्षीये अमृतात्, यानी वो हमें मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाती है ये विधि। और ये विधि अमृतात्, अमृत के समान है। मैं फिर एक बार दोहरा दूं यहां पर। तीसरे नेत्र की एकाग्रता, यज्ञ के द्वारा उत्पन्न सुगंध जो शरीर को पुष्ट करती है, बढ़ाती है। उर्वारुकम, यानी जब हम उसको प्राणायाम लगाते हैं, हम प्राणायाम से नियमित बंधते हैं, यानी नियमित हम प्राणायाम को करते हैं, बंधते हैं, तो मृत्योर्मुक्षीये, वो मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाती है। मामृतात्, यानी कि वो विधि अमृत के समान है। ये विधि हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। प्राणायाम लगाना और ध्यान पर बैठना, तीसरे नेत्र की एकाग्रता को प्राप्त करना। इससे आगे आते हैं हम लोग। त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधिम पतिवेदनम, यानी कि वही तीसरे नेत्र की एकाग्रता, सुगंध, यज्जामहे सुगंध, ये आप समझिए। जब हम लोग कहीं पर इसका जाप करते हैं, कई विद्वान पंडित जाप करते, तो उस समय जब हम प्रतिदिन उसमें हवन करते हैं, तो हमें उस संबंध व्याधियों से संबंधित जो भी औषधियां होती, उन औषधियों का भी उसके अंदर हमारे को हवन करना चाहिए। उस हवन के अंदर नियमित, जहां पर भी हम लोग जाप करते हैं, जिस किसी भी
बंधु के घर पर, तो प्रतिवेदनम, पतिवेदनम, सॉरी, पतिवेदनम यानी वेदनाओं की स्वामी, पति मैंने स्वामी, वेदना मैंने व्याधि। तो ये विधि क्या है? वेदनाओं की स्वामी यानी आपको रुग्णता से दूर करती है। इसमें दोनों तरह का हो गया तो बचाव, और या जो फिर शरीर में आपके में रोग नहीं होगा, निरोगी रहेंगे अगर आप इस विधि को अपनाएंगे। अब आता है बंधुओं रुकम इव यानी वही प्राणायाम, वेदनम उर्वा रुकम इव बंधन अदितो मुक्सीय माहुत। अदितो मैंने यहां पर है सूर्य, वो तो मैंने आपको बता दिया। बंधन यानी कि रोजाना प्राणायाम लगाना, रोजाना ध्यान पर बैठना। तो अदितो वा, अदिति वो वा, अदितो वा यानी कि जब हम इन प्रक्रियाओं में रहते हैं, ध्यान पर बैठते हैं और प्राणायाम लगाते हैं, इस जगह पर जब हम उस ध्यान की एकाग्रता को करते हैं, तो मित्रों यहां पर एक सूर्य की तरह विस्फोट सा होता है। ये बात आप ध्यान पर रख लें। जो भी व्यक्ति ध्यान पर बैठते हैं, मेरे शब्दों में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन जो ध्यान पर बैठते हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं मेरी बात को। यहां पर जब हम ध्यान की एकाग्रता को करते हैं तो एकदम आपके शरीर में ऐसा महसूस होगा मानो परमाणु विस्फोट हुआ और एकदम आपका शरीर प्रकाशमान हो जाएगा। यानी कि अदितो वा यानी कि हम उस सूर्य से भी जुड़ते हैं इस विधि को अगर हम अपनाते हैं तो। मुक्सीय माउ यानी ये हमें मोक्ष की ओर ले जाती है और मुझे उससे संबंध बनाना चाहिए, यानी मुझे इस विधि से जुड़ना चाहिए। यह हमारा मंत्र का अर्थ होता है योगियों के लिए। बाकी आप जो विद्वान पुरुष है जिन्होंने जो कर दिया वो सही है, बाकी मेरे नजर में ये भी एक अर्थ इसका निकलता है।